Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस। और आज वैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। और आज का जो टॉपिक है वो है ये भी बता देते हैं कि यूनिट नंबर 7 का ये पार्ट है। यूनिट नंबर 7 है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 3 है रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। What do you mean by agricultural marketing? Agricultural marketing होती क्या है? Why it is important? What are the problems of agricultural marketing? What are the what solutions you can provide for those problems? That's what we are going to discuss in our today's class. Meaning क्या है? इसकी problems क्या है? And इसकी remedies क्या है? Remedies, solutions क्या है? तो ये तीन चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो इट डज नॉट simply imply the sale of farm produce in the market. Agriculture marketing, if you get the literal meaning, then agriculture means related to agriculture, marketing means selling off in the market, but marketing is not that much only. So it does not simply imply the sale of the farm produce. अगर आप ये सोच रहे हैं कि farm produce को market में बेच देना agriculture marketing है, then excuse me, it's not agriculture marketing. It refers to entire system under which the farmers can dispose their surplus produce. एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर अपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस को डिस्पोज ऑफ करते हैं वो लोग। क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब होता है इट इंक्लूड्स द ऑपरेशंस लाइक प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। Agriculture marketing include करता है, it includes all those operations, all those things which are related to procurement of agricultural commodities, grading of agricultural commodities, storing of agricultural commodities, transporting and distribution across the country. पूरी कंट्री में जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो प्रोक्योरमेंट से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक के जितने भी स्टेजेस आते हैं, जितने भी प्रोसेस आते हैं, ऑल दो थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। वो सारी की सारी चीजें आप एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं दैट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो बिगिनिंग से लेके एंड तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक, सारी की सारी चीजें अगर आप इंक्लूड करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंप्राइजेस ऑफ ऑल ऑपरेशंस इन्वॉल्वड इन द मूवमेंट ऑफ द फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोड्यूसर से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक। जब वो गुड्स जाते हैं तो आप इस बात है कि सबसे पहले आप प्रोक्योर भी करते हैं, उसको ग्रेडिंग भी करते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा, गुड क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, स्टोर करते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। और डिटेल में अगर आप बात करें तो आप असेंबलिंग करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैकेज करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसको हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। फीचर्स क्या होते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के? तो essential features of organized agricultural marketing. The number of middlemen between farmers and the ultimate consumer should be as small as possible. अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं, right now there are so many companies which are doing direct trade with the farmers. तो यहाँ पर कह रहे हैं the number of middlemen should be reduced. जितने कम हो उतने बढ़िया, क्योंकि जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो बीच में अपना कमीशन लेंगे और उतने ज्यादा बेनिफिट जो है फार्मर्स को नहीं मिलेंगे। There should be adequate and proper facilities for storing agricultural commodities. एग्रीकल्चर कमोडिटीज को स्टोर करने के लिए पूरी की प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। आप इनको ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ मिडलमैन बिटवीन फार्मर्स एंड अल्टीमेट कंज्यूमर्स। there is a lack of proper storage facilities, lack of grading and standardization facilities, a lack of cheap transport, lack of infrastructure, lack of media coverage, lack of information। ये प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं। बट राइट नाउ हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, फीचर्स पे रहते हैं।
So there should be adequate proper facilities of storing agricultural commodities. Such facilities can raise the holding capacity of the farmers, and farmers would be able to sell it in that situation when the farmers are getting the good price of the commodity. So it will help them in getting remunerative price of their produce. Next is grading and standardization facility of the agricultural products should be made available to maintain the quality of the product. So it should not be like that. वो कहते हैं गधे और घोड़े बराबर नहीं होने चाहिए. There should be a difference. उनमें difference होना चाहिए. It means that grading should happen. All those commodities which are of good quality, the farmers should get good price of such kind of things. And अगर कोई good quality का produce नहीं बेचता तो उतना पैसा नहीं मिलना चाहिए. So that's what we are saying here. So grading should happen. The farmers should have adequate and cheap transport facilities so that they can take their produce to market instead of disposing it off in the village itself. So the proper facilities of transport should be available. अगर आप transport available नहीं करवाएंगे, the farmer would not be able to take his produce. अपना produce जो है वो market तक नहीं ले जा पाएगा और local village में ही उसे बेचना पड़ेगा, and he won't be able to make a good profit in that situation. Proper arrangements should be made through mass media coverage to provide information about the market conditions. किसान चैनल, दूरदर्शन किसान, इस तरीके से टीवी चैनल पर जो है एक शो आता है जो फार्मर से रिलेट करता है, उसमें बताते हैं. एफएम वगैरह पे भी फार्मर से रिलेटेड शोज आते हैं काफी, तो एयर इंडिया वगैरह पर, तो उसमें इससे सारे डिस्कशन होते हैं. एंड दे डिस्कस द मार्केट सिचुएशन एंड दे आल्सो डिस्कस द प्रिवेलिंग प्राइस. So information is basically given to the farmers with the help of such channels, रेडियो या फिर टीवी या न्यूज़पेपर, इनकी हेल्प से जो है ये सारी चीजें भी होती हैं. If we talk about the advantages of well organized agricultural marketing, अगर agricultural marketing होगी तो everything will be very good. Like good infrastructure facilities would be there, good storage, grading, credit facilities, more profit to the farmers will happen. तो ये सारी चीजें होती रहेंगी. So what are the advantages? Advantages की अगर हम बात करें, then it induces the farmers to adopt more productive agricultural techniques and thereby raise the level of agricultural output in the country. तो agricultural marketing जो होती है, organized agricultural marketing जो होता है, उसका advantage ये होता है कि वो farmers को और भी productive agricultural technique use करने के लिए force करती है. Farmers automatically technique adopt करना चाहते हैं because it raises the level of agricultural output in the economy. The next point is it ensures smooth supply of raw materials to industries in the country. अगर proper तरीके से transportation facilities रही तो supply of raw material, finished goods will be transported from farmers to the final consumers very easily. So smooth supply होगी. Farmers succeed in getting proper reward for the crop if well organized agricultural marketing would be there. Unfortunately, it is not there in India. Agricultural surplus become available for export, and even if your country's needs are fulfilled, then whatever leftover amount is there of agricultural produce that can be exported to the other countries, and the farmers will be able to get a good price for their produce. So these things can happen. So these are the advantages of well organized agricultural marketing. ऐसा हो सकता है अगर ये proper तरीके से organize किया जाए. But by default ऐसा नहीं है. There are so many problems. There are so many defects in the agricultural marketing. बहुत सारे defects हैं, जैसे कि rural credit का problem है यहाँ. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का प्रॉब्लम है यहाँ पर. ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है. इवन द ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आई हैव टेकन इट सेपरेटली बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और बाकी सारी चीजें भी आ जाती हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए अवेलेबल, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स. देन इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. एक सबसे पहला पॉइंट आता है, मुझे आई थिंक सबसे पहले लिखना the distress sale, because the farmers have taken loan from the like non-institutional sources, so they have a burden over their head that they'll have to repay the loan amount. So they just after the harvesting of the crop, they sell their produce. That is what we call distress sale or forced sale.
डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं, फोर्स सेल बोलते हैं, इसका भी आप ध्यान रखिए, दैट इज ऑल्सो देयर। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट, जो ऑर्गेनाइज मार्केट है वो नहीं है, so that they can sell their crop and they can get good price for their crop. तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। फार्मर्स एक्चुअली फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट. इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर सीबीएसई एग्जामिनेशन, बिकॉज थोड़ा जो भी डिलीशन होने के बाद अभी इस करंट ईयर के लिए 2021 के लिए it becomes a very important topic over here. So let's talk about, अच्छा हमने स्टोरेज की बात नहीं की, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रेस सेल, ये सारे एक एक चीजें हैं. So let's talk about the defects of agricultural marketing. The very first thing is lack of storage facilities. Farmers are not having storage facilities so that they can hold their crop and they can sell it at that time when the prices are good. So, because of lack of storage facilities, it compels farmers to store their produce in pits, mud vessels, etc. These unscientific methods of storing lead to considerable wastage. काफी चीजें waste हो जाती हैं. So, if they'll be having warehousing facilities, if they'll be having storage facilities, it might increase their situation. Agricultural marketing और ज़्यादा improve हो सकता है. The next point is a forced sale or distress sale. I use this word earlier in the in the previous slide. So poor farmers have no capacity to wait for better price of their produce. In the absence of proper credit facilities, farmers have to sell off his produce at the earliest to the village money lender come trader at low price, because they have taken loan from them, so they'll have to sell it to them only. तो ये डिस्ट्रेस सेल और फोर्स सेल आती है, मैंने तुम्हें लोन दिया है, तुम्हें तुम्हारी प्रोड्यूस मुझे ही बेचनी है, इसी प्राइस पर बेचनी है, so everything is fixed. So it is a result of poor credit facilities in the rural areas. अगर credit facilities proper तरीके से available होंगे, the farmers would not like to take loan from the money lenders. The next point is lack of transportation. This is also one of the problems. Only a small number of villages are linked by pakka road to mandis. मंडी से मतलब आपके डेस्टिनेशन से मंडी तक अगर आपको जाना है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं. In the absence of proper road transportation facilities in the rural areas, Indian farmers cannot reach nearby mandis to sell their produce at a fair price. Local market में आपको पता है ज्यादा अच्छा प्राइस नहीं मिलता, but local मंडीज में भी नहीं लेके जा सकते हैं. Thus, इसीलिए they prefer to sell their produce at the village market itself, or ultimately they'll have to sell their produce at lower prices in the village market. इतना अच्छा प्राइस नहीं मिलता वहां पर, लोअर प्राइस पे बेचना पड़ता है, क्या करें, transportation facilities available नहीं है. But if the transportation facilities would be available, they would be able to get a good price for their produce. तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इन्हें ठीक कर सकते हैं तो इतना ज्यादा इशू नहीं होगा. इंटरमीडियरीज लाइक इंटरमीडिएट्स आर देयर, मिडिलमैन आर देयर. इतने ज्यादा मिडिलमैन है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर तक जाते जाते वो कमोडिटी इतनी महंगी हो जाती है कि जो अनियन फार्मर ने 8 रुपए का बेचा है वो फाइनल कंज्यूमर तक जाते जाते 40 रुपए किलो का हो जाता है. A lot of intermediaries are there. Intermediaries exist between the cultivator and the consumer, and they claim a good amount of margin and thus reduce the return of the cultivator. So the intermediaries, the middlemen, the commission agents are making a good profit by selling the crop to the final consumers by purchasing from the cultivators, and cultivators are actually not getting any kind of profit which they expect. So, which should be got by them. So वो चीज नहीं हो पा रही है. That's the problem. Lack of market information. लोगों को पता ही नहीं रहता मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है. You are taking your produce in the market. The sellers are saying that, the purchasers are saying that भाई हम तो इससे ज्यादा प्राइस आपको नहीं देंगे. फार्मर सोचता है यार आ गए हैं चलो बेच देते हैं. इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी. अगर उनको इन्फॉर्मेशन हो तो ही कैन टेक हिज क्रॉप बैक एंड 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन वेट करें और उसके बाद बेचते. So the farmers do not ordinarily get information about the market prices in the big market. As a result, farmers have to accept whatever price is quoted to them and have to believe what
ever traders tell them, अरे भाई तुमसे पहले भी आए थे, उनको उन्होंने इतने प्राइस पे बेचा था, तुम्हारे अच्छा प्रोड्यूस था उसका. So that kind of things can happen. And in that case, when the farmers are not having any kind of information, they will sell their crop. और कोई चारा ही नहीं उनके पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं. They'll have to sell their crop to the traders. Lack of grading. Grading is also a very big problem. Farmers do not separate the qualitative good crop from bad crop. Therefore, they fail to get a good price of their crop. So if the grading will happen at farmers' end, then definitely they would be able to get good price of their crop. I still remember when I go to village, I generally ask my friends, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है अच्छा जो है अच्छे क्रॉप है, जो अलग अलग वो स्टैक वगैरह होते हैं, अच्छे क्रॉप जो है वो ऊपर डाल देते हैं, so that अगर देखा जाएगा तो ऊपर से देखा जाएगा, और नीचे जो है वो खराब डाल देते हैं, bad crop basically. Even though that should not happen, but the grading should happen so that the good crop can be separated from the lower quality of crop, and the farmers would be able to get a good price. But there are lack of grading facilities in the rural areas, lack of rural credit in the rural areas. So ये सारी problems है, lack of irrigation, lack of information, availability of middlemen, unregulated markets, like regulated markets are not there, unregulated markets are there. So such kind of things are prevailed there, and that is why farmers are not able to get good price, good consideration for their produce. The next point is lack of institutional finance. I told you rural credit or credit facilities. This is one of the problems. Facility. ये भी एक problem है. In the absence of adequate institutional finance, Indian farmers have to come to traders and money lenders for taking loans, especially for small farmers who cannot obtain bank loans due to lack of security. So they get caught in the debt trap of the money lenders, those who don't have knowledge, all those people who don't have security or collateral to take loan from the bank. Next point is lack of organization, like collective farming kind of thing. So Indian farmers are not organized, and so cannot bargain for better prices of their produce. If they'll come together, they'll form a union kind of thing, and they'll say that we are not going to sell our wheat less than 30 rupees. So definitely they would be able to get a good price on the market if all the farmers will come together. Only in that case it can happen. Then MSP facility should also be provided to the farmers. So assurance of minimum support price is also necessary, so that they would be able to get a good price of their crop. So ये सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए. एक्सेस स्टॉक जो है वो बेच सके, अगर मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा, FCI को बेच सके, बेसिकली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. This organization is responsible for purchasing the food crops from the farmers in case they are not able to get the predetermined price from the government in the local market. अगर local market में उनको अपना desired price नहीं मिलता, तो they can sell their produce to FCI. तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं. इन सारे डिफेक्ट्स को अगर आप दूर कर दें, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दें, ऑर्गेनाइजेशन हो अमंग फार्मर्स, कॉर्पोरेशन हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी रिमूव. तो यहाँ पर ये कुछ गवर्नमेंट मेजर्स लिए गए हैं जिससे हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के जो डिफेक्ट्स हैं उनको दूर कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. But I hope so you all must have enjoyed this video. अगर आपको और भी videos चाहिए, you can click here in the card section and you'll be able to get some more playlists related to IED, some more videos of IED, macroeconomics, most important questions. A lot of stuff is there, or you can just check out the description. It's just a humble request that if you like the video, somewhere it has helped you, then don't forget to like the video, share it with your friends, and do subscribe the channel for the latest notification of the videos. If you want to join our WhatsApp or Telegram group, you can find the link in the description and you can join it. I hope so. This is it for today's class, all of you. In case you have any problems, just write in the comment section. I do read all the comments and reply. So this is it for today's class. Thank you so much. See you in the next class, all of you. Till then, keep watching Manoj Jangir classes.